कोरोना भगवान की ओर से मानवता को चेतावनी थी कि अब अति हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरे, तो अब क्या होगा? भगवान विष्णु ने अपने दांतों के अंदर पृथ्वी को रख के जो वराह अवतार पृथ्वी को उठा के एक सही जगह पर रखा। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर की ही ड्यूटी है और कोई तीसरा नहीं कर सकता। दूसरे धर्म के भी तो भगवान है। हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी है, दूसरे धर्म के भी तो भगवान है, लेकिन देखो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि किसको पता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार रूप में, अव्यक्त रूप में परम धाम में बैठे हैं। कोई हिंदू भी नहीं मानने को तैयार। बोलो, वो उनकी बुद्धि सिर्फ देवी देवता तक की है, उनका ज्ञान इतना ही है, तो वो उस देवी देवता को ही सब कुछ मानते हैं। मंदिरों में देखा नहीं आपको, भूत प्रेतों को किसी में अंदर प्रवेश कर जाती है तो उनको कितने कोड़े मारे जाते हैं, तो रियल में वो मनुष्य को नहीं, उस प्रेत को कोड़े पड़ रहे। उसको तकलीफ होती है 100%, क्योंकि आकाश वायु अग्नि 3 तत्वों का तो शरीर है ही उनका। 3 तत्वों के शरीर में आग जलाएगी उनको। आपने कितने भूत प्रेतों की वीडियो में देखा नहीं, वो जलते ऐसे से जैसे रियल मनुष्य को कोई जलाए तो कैसे, जो एक एक्सप्रेशन ऐसे ही भूत प्रेतों के भी होते हैं। क्या अध्यात्म में आने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं का है या दूसरे धर्मों से भी अध्यात्म में आ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कोई भी धर्म हो, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, कभी तुम्हारे कंबल बांटो तुम्हारे नाम पे तो उसका मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। कंबल बांटोगे तो कंबल ही मिलेंगे उसे, खीर खिलाओगे तो खीर ही मिलेगी उसे क्या मिलेगा। ये पिछले कुछ सालों में बहुत लोग अध्यात्म में आए हैं, और जो लोग दूसरे धर्मों से, कल्चर से अध्यात्म में आते हैं, वो आम धार्मिक लोगों से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करते हैं। तो क्या ये सनातनी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्मों से जन्मी है? ज्ञान से ऊपर पता चलेगा कि अरे मैं तो कहाँ फंसा हूं, फिर वो ऊपर जाने का प्रयत्न करेगी, सब इच्छा वासना सब कुछ छोड़ देगी। भगवान का कार्य बड़ा है, छोटे काम नहीं। यहाँ पर सबको ज्ञान दे के भेजा गया कि जो तुम करोगे वो तुम भरोगे। सभी लोग एक पर्पस से आए हैं, ऊपर से डिसाइड करके आए हैं। उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है धरती पे। तो वो जो दिव्य आत्मा होती है ना, वो उनको पता चल जाता है, उनकी आत्मा से आवाज आता है, कोई और नहीं कहेगा, अंदर से आवाज आएगी और तब वो ये कार्य करेगी। वही श्रेष्ठ आत्मा है, वही जागृत आत्मा। त्रेता में राम आए, सारे नियम निभाए। द्वापर में कृष्ण आए, उन्होंने सारे नियम तोड़े। कलयुग में कौन आएगा और वो क्या करेंगे? परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बाबूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है मुस्कान। तो आज मुस्कान, आपका बहुत स्वागत है बाबूजी के इस पॉडकास्ट के अंदर, ये शो के अंदर। तो मुस्कान आज कुछ क्वेश्चन पूछने वाली है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आज ये पॉडकास्ट स्पेशल बनाया जा रहा है। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का ये सुपर डुपर पॉडकास्ट। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए। जी मुस्कान। परम शांति भैया। परम शांति। मेरे नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं। जब हम ज्ञान में जुड़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि जो मन में आते हैं लेकिन लोगों के पास उसके आंसर नहीं है। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या अध्यात्म में आने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं का है या दूसरे धर्मों से भी अध्यात्म में आ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कोई भी धर्म हो, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, है तो सब एक आत्मा। ठीक है, हर आत्मा को अपने सोर्स को जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। क्योंकि ये धर्म में अभी जन्म हुआ है, लेकिन पिछले जन्म में क्या थे क्या पता, राइट। आज से 5000 10,000 साल पहले आत्मा तो थी और धर्म तो नहीं थे। तो आत्मा तो पहले भी थी, तो वो कौन थी, क्या थी, हमें वो देखना चाहिए कि हमें अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करें। धर्म की बात तो ये तो आचरण है, ये तो अभी सिखाए गए हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो है, सबका यहाँ पर स्वागत है समझने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो कोई भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी संप्रदाय की हो, कोई भी नास्तिक हो, सबको ये ज्ञान सुनना चाहिए। तो कोई भी सुन सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि जो अभी अध्यात्म में आ रहे हैं दूसरे धर्मों से, वो ओरिजिनली उस धर्म के नहीं है? वो हो सकता है कि ओरिजिनली इस हिंदू धर्म के, ऐसा हो सकता है? देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे धर्म को लेके सोच रहे हैं कि क्या हम इसके होंगे, क्या हम इसके होंगे, लेकिन 84 लाख योनि में आत्मा घूमती है। आप ये समझो, आप समझ रहे? मनुष्य की बात छोड़ो, वो आत्मा कोई 84 लाख योनि में भटक चुकी है। कोई हिरण बन चुका है, कोई गाय बन चुका है, कोई इंद्र बन चुका है, कोई एक सामान्य मनुष्य बन चुका है, कई बार बन चुका है। तो जब
यहाँ पर कोई बैरियर ही नहीं है, कर्म के आधार पर आत्मा की गति होती है, आप समझो। तो फिर यहाँ पर ये सवाल ही नहीं आता कि कौन कौन से व्यक्ति, कहाँ के व्यक्ति, क्या पूर्व जन्म में हिंदू थे कि मुसलमान थे। पूर्व जन्म में हिंदू क्या, कुछ भी नहीं हो सकते, जानवर भी हो सकते हैं कर्म के आधार पर। तो हर जीव को जब तक वो उसकी शिव की यात्रा कंप्लीट ना हो तब तक उसको ये जर्नी को पूरा करना है, इस ज्ञान को समझना है और इस ज्ञान के माध्यम से अपनी शिवत्व की यात्रा को पूरा करना है। आई बस इसमें ये हेल्प करेगा ज्ञान। जी। ये सब न धर्म नात जात से परे ज्ञान होता है आत्मज्ञान, कभी भी किसी के लिए बैरियर नहीं होता है। मतलब आध्यात्म में आत्मज्ञान सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला और आखिरी स्टेप है ब्रह्म ज्ञान, जहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि की स्टेज पे वो पहुंचा है। जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कोरोना जब आया था वो कोरोना भगवान की ओर से मानवता को चेतावनी थी कि अब अति हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरे, तो अब क्या होगा? देखो पहली बात तो ये है कि भगवान ऐसे कोरोना भेज के, उनके पास कोई कोरोना भेजने का कोई ऐसा है नहीं, उनके पास तो प्रकृति की पावर है। वो तो संकल्प करे और धरती हिल जाए। वो देखा था ना, ओ माय गॉड, कौन सा पिक्चर आया था, उसके अंदर आया था ना भूकंप, कि ये तुम्हारी सोच के कारण है। भगवान को बोला ये तुमने भूकंप लाया है, तो मेरी दुकान टूटी, उसके जिम्मेदार आप हो, तो आप पैसे भरो इसके। पिक्चर में था ना ऐसा। तो परमात्मा को कोरोना लाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी वायरस लाने की जरूरत नहीं है, समझे बात। वो तो एक संकल्प करेगा, प्रकृति हिलेगी। जैसे भगवान शंकर डमरू बजाएंगे तो पूरे धरती पर देखो क्या होता है, प्रलय आ जाता है। तो इसीलिए उनको कोई ऐसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोरोना को लेके आऊँ या कोई वायरस को ले आऊँ, या ये तो धरती से सब कुछ बनता है, मनुष्य के विचारों से सब कुछ बनता है। नेगेटिव विचारों का परिणाम है, नेगेटिव सोच का परिणाम है। आज आप देखो कि पहले हम देखते कि एक आम का पेड़ था, ठीक है, आज के आम के पेड़ के अंदर एक ही पेड़ में 10 टाइप के फल फ्रूट निकल आते हैं। आप एक ही पेड़ में देखो 100 टाइप के फूल निकल आते हैं। तो दिमाग, इंसान ने अपना दिमाग लगा के उसकी प्रकृति चेंज कर दी है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ जीवों की प्रकृति चेंज किया जाता है, गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा बनाया जा रहा है। तो ये सब कुछ मनुष्यों ने अपने दिमाग से बनाया हुआ है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। भगवान चाहे तो 1 मिनट में प्रलय ला सकते हैं, 1 सेकंड में परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा करते ही नहीं है। परमात्मा सिर्फ एक ही बार जब देखते हैं कि अब प्रकृति, अब पृथ्वी चले, ऐसा नहीं है, तभी वो संकल्प करते हैं, और जब उसका समय पूरा होता है तब वो करता है, तब तक वेट एंड वॉच करते हैं। तो भगवान रोक भी तो सकते थे जब कोरोना वायरस आया। वही मैंने आपको बताया ना कि चाहे तो रोक सकते हैं, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये मनुष्यों ने पैदा किया हुआ है। भगवान चाहे तो सिर्फ कोरोना जैसे नहीं, आप देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इतने देश शामिल हो चुके हैं, कितना कुछ सब कुछ हो चुका है। तो हम सब कुछ क्या, ये भगवान ने बोला था ईरान और अमेरिका लड़े, हाँ, भगवान ने बोला था रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो। तो ये मनुष्य की सोच है, ये मनुष्य की प्रॉब्लम है, मनुष्य को सॉल्व करनी चाहिए। तो ये भगवान की ओर से नहीं, भगवान चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये हर चीज में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये जब समय की अवधि खत्म होगी तभी ये ब्रह्मांड को बनाएंगे, लय और विलय उनका काम है, बीच में वो नहीं आएंगे। लेकिन हमने ऐसा भी तो बचपन से देखा है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जिसने इस दुनिया को बचाए रखा है। 100%। जैसे 2012 की तो भविष्यवाणी कितनी फेमस हुई थी, और भी हम देखते हैं कि एस्टेरॉइड आते हैं लेकिन पृथ्वी के पास से ही वो निकल जाते हैं, पृथ्वी से टकराते नहीं हैं। और इतनी सारी प्रिडिक्शंस होती है कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, लेकिन होते होते रुक जाता है, कुछ होता नहीं है। तो दिल, मतलब अंदर से तो ऐसा आता है कि कोई तो अदृश्य शक्ति है जो नहीं चाहती ये सब हो, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये बात सच है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन कई बार हुई है, पहली बार तो हुई नहीं, अनेकों बार हुई है। और इस परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो फिर इसका कार्य ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिया। विष्णु के कई अवतार हुए, ठीक है, शिव के कई अवतार, भगवान शंकर के कई अवतार हुए। इन्होंने इस पृथ्वी को चलाने के लिए बहुत सारा कार्य किया। उनके अवतारों ने धरती को टिकाए रखने के लिए बहुत सारा काम किया। जैसे आपने देखा कि भगवान विष्णु ने अपने दांतों के अंदर पृथ्वी को रख के, जो वराह अवतार में पृथ्वी को उठा के एक सही जगह पर रखा, ठीक है। तो अवतार ये काम करते हैं, मानवता को बचाने के लिए भी करते हैं, ज्ञान देने का भी कार्य करते हैं, प्रकृति से भी बचाने का कार्य करते हैं, अवतारों के लेके भी करते हैं। परंतु वो
समय समय पर उनकी एक समय की अवधि होती है, तब वो आते हैं, तब काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। और ये चीज़ें कानों कान किसी को पता भी नहीं चलता। ये सभी दिव्य दृष्टि वाले देख सकते हैं, सब लोग नहीं देख सकते। पर डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर चीज़ में वो आ जाएं। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कुत्ते रोड पे एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, किसी स्त्री या पुरुष के साथ गलत कार्य हो रहा है, कोई भी जीव के साथ गलत कार्य हो, तो भगवान क्यों बीच में कूद के नहीं आते? अरे मैं हूँ यहाँ पर। जैसे वो नहीं आ जाते, आजकल के कैरेक्टर आ जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, शक्तिमान वाला कैरेक्टर आ गया, फिर ये बच्चों को खेलने वाले वो जो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो वो आ गए, दुनिया को बचाने आ गए। तो ऐसा नहीं है, ये सब ठीक है, एक काल्पनिक कैरेक्टर है, परंतु भगवान का कार्य बड़ा है, छोटे काम में नहीं। यहाँ पर सबको ज्ञान दे के भेजा गया कि जो तुम करोगे वो तुम भरोगे। उस कर्म की थियरी ऑफ कर्म के आधार पर ये दुनिया चल रही है, प्रकृति चल रही है, मनुष्य सृष्टि चल रही है, मानवों का जीवन और मृत्यु सब कुछ उसी के आधार पर चल रहा है। तो इसलिए भगवान बार बार बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। आप देखो, सतयुग के समय पर भी अवतार हुए मानवता को बचाने, त्रेता में भी हुए, द्वापर में भी हुए, कलयुग में भी होते हैं, ठीक। लेकिन समय के कुछ समय के लिए होते हैं, ऐसे नहीं रोज रोज वो आ जाएंगे, है ना। क्योंकि ये धरती का समय तो बहुत लंबा है ना, तो जब अति होती है तब वो आते हैं और वो करते हैं, या फिर वो अंत करते हैं, या फिर बदलने का ट्राई करते हैं। जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तब वो उन्होंने बोला है कि धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा, राइट। तो परमात्मा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में काम करता है। वो निराकार ब्रह्म है जो भावों से परे हैं, ठीक है। वो आके डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा ही कार्य कराते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की खुद की फ्री विल है कि कब मुझे इंटरफेयर करना है। परमात्मा जो निराकार शिव है वो नहीं करेंगे, वो इन तीनों को ड्यूटी दे दी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, कि भाई आप बनाओ, आप चलाओ, और नहीं अच्छा लगे तो विनाश करो। नहीं तो वो निराकार ब्रह्म भी इसमें कर्म बंधन में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये इन तीनों देवों की ड्यूटी है, ऐसा हमारे शास्त्र में। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर की ड्यूटी है और कोई तीसरा नहीं कर सकता? दूसरे धर्म के भी तो भगवान है। हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी है कि दूसरे धर्म के भी तो भगवान है, लेकिन देखो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि देखो धरती पर कब से आए वो दूसरे धर्म के भगवान? इससे पहले भी तो सनातन टाइम से सृष्टि चल रही है ना। ये अनगिनत बार बनी है सृष्टि, बराबर। ये पहली बार आप कलयुग में बैठे हो ऐसा नहीं, अनंत कलयुग जा चुके हैं, अनंत बार ये पृथ्वी घूमी है, अनंत बार ऐसे लय और विलय हुए हैं, अनंत बार ब्रह्मा बने, अनंत बार विष्णु बने, अनंत बार शिव बने। तो ये धरती पर कई बार हो चुका है। तो धरती को बचाने के लिए हर आत्मा, हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी तो करता ही है, लेकिन कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। तो दूसरे धर्म के जो गुरु है या उनके भगवान है, उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी क्रिएशन के लिए तो हमेशा से क्रिएटर तैयार ही रहता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, हमारे शास्त्रों में तो नहीं लिखा उनके बारे में, इसलिए हम ज़्यादा उनके बारे में बोल भी नहीं सकते। हो सकता है उन्होंने इनविजिबली बहुत कुछ किया हो, जिसके बारे में चर्चा यहाँ शायद नहीं हो सकती है ना, तो किया तो होगा। तो आपकी बात से मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके भगवान अलग है, हाँ, सभी धर्मों बिल्कुल। के। तो वो लोग भी क्या ऊपर, वो भी तो सूक्ष्म जगत में रहते, तो सूक्ष्म जगत में भी आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के भगवान। सूक्ष्म जगत में लड़ाइयाँ होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। जो स्थूल जगत में हो रहा है वो सूक्ष्म जगत में भी हो रहा है, और सबके क्रिएटर अलग अलग है। जैसे वैसे तो बोला जाता है कि सबका क्रिएटर एक है, सबका मालिक एक है, वो एक बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। सब कहेंगे मेरे ही गुरु श्रेष्ठ है, मेरे ही भगवान, मेरे ही देवता। किसको पता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार रूप में, अव्यक्त रूप में परम धाम में बैठे हैं? कोई हिंदू भी नहीं मानने को तैयार। बोलो, वो उनकी बुद्धि सिर्फ देवी देवता तक की है, उनका ज्ञान इतना ही है, तो वो उस देवी देवता को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए पार ब्रह्म का कोई लेना देना नहीं। यू गॉट इट? तो ये चीज है। तो जिसकी जो बिलीफ है वो कर रहा है, वो मान रहा है, जिसकी जितनी बुद्धि इतनी वो सोच रखेगा। अब जैसे एक गधे वाली जीव की आत्मा है, गधे की आत्मा है, उसको क्या पता कि कौन दुनिया बना रहा है, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, किस लिए चला रहा है, ये मेरा जीवन है, कब मैं मरूंगा, अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा। इतनी बुद्धि तो है ही नहीं उसमें, अगले जन्म के बारे में वो सोचता ही नहीं है। जैसे आज के मनुष्य भी नहीं सोचते कई लोग, है ना। तो इसलिए वो जीव भाव में होते हैं। तो जीव भाव में जब हम जो भाव में होंगे वही हमारी गति होगी। अगर हम ब्रह्म भाव में होंगे तो हम सीधे ब्रह्म में समाएंगे, आत्मा भाव में होंगे तो आत्म स्वरूप में रहेंगे, ठीक है। हमारी कोई ड्यूटी बाकी अभी भी अंदर रिकॉर्डिंग है कि अभी ये करना था और अभी जा रहे हैं,
तो तुरंत फिर से पैदा होंगे, कभी ना कभी होंगे। तो जिस भाव में तुम हो उस भाव में तुम्हारी आगे गति है, सीधी बात है। जी। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कैसे पहचाने आज के टाइम पे सच्चा साधु कौन और फ्रॉड कौन, क्योंकि बहुत सारे साधु है जो फ्रॉड है, जिनके पास जाके तो फंस ही जाते हैं लोग। तो ऐसे में जिसको सच में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए वो जी। कैसे ढूंढे कि सच्चा साधु कौन? ये बात सच है कि बहुत सारे धरती पर असली और नकली बहुत सारे साधु हैं। इवन असली और नकली भगवान भी बहुत है। असली देवता नकली देवता भी है, दानव भी है, इल्यूमिनाटी भी है, सब कुछ है, राइट। तो सच्चा कौन? तो सच्चा वो जो तुम्हें सच्चा ज्ञान दे, ठीक है। ये तुम्हें प्रलोभन देने वाले नहीं होने चाहिए कि "हे, मैं तुझे तेरी लॉटरी लगा दूं, तू ये धरती का मालिक बन जाए"। सच्चा तो वो है कि धरती तो एकदम एक धरती पे तो जो सुख है वो तो तुरंत खत्म हो जाने वाला है। ये परिवर्तनशील दुनिया है, तो इसमें सुख कितना मिलेगा? कौन सा राजा आज अनंत काल तक रहा है बताओ? हाँ, ना राम का राज चला, ना कृष्ण का चला, ना जितने भी राजा महाराजा रजवाड़े आए सब धीरे धीरे खत्म हो गए। किसी का वंश जल्दी खत्म हुआ, किसी का थोड़ा और लंबा चला, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं है। ये आए गए सब चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि धरती पर ऐसा ही चलता है, ये मृत्यु लोक है। सच्चा ज्ञान कौन देगा? जो तुम्हारा असली स्वरूप के बारे में बताए कि तुम सच में कौन हो, ये बताए। आप समझे? तो जब तक ये ज्ञान ना दे कि तुम्हारी असली पहचान ये है, तब तक समझो कि ये झूठा ज्ञान है, और तब तक अपनी खोज आगे बढ़ाए रखो। अगर हमने मृत्यु लोक के कई लोग जो है राक्षसों की पूजा करते, कोई रावण की करता है, तो जो जिसकी करोगे, गीता में लिखा है जिसको ध्याओगे उसको पाओगे। रावण की पूजा करोगे तो रावण जैसे बनोगे, राम की करोगे तो राम जैसे बनोगे। हमारे ऊपर है, हमारी बुद्धि के ऊपर है। लेकिन कई बार हमारी तृष्णा और वासना इतनी पावरफुल होती है कि हमें लगता है नहीं, हमें तो ये हर कीमत पे चाहिए। तो हम सब कुछ ज्ञान व्यान भूल के बस ये इच्छा कैसे पूरी हो, ये कौन करेगा, उसी के पास जाएंगे। जैसे हम सुनते हैं कि भाई इस मंदिर के अंदर हनुमान जी के पास जाएंगे, पासपोर्ट की कॉपी रखेंगे तो वीज़ा मिल जाएगा। हम सबको छोड़ के, भले हम कृष्ण के भगत हो, अगर हमारी इच्छा पावरफुल है, वासना पावरफुल है, वहीं जाके अपनी कॉपी दे के आएंगे, भगवान सिक्का लगाओ इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसी जो इच्छा और वासना जिनके अंदर है वो रोज भगवान बदलता है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो वो आत्माओं की वही गति होती है, जो जिसको मानता है वो उसी के लोक में जाता है। कृष्ण का लोक है, कृष्ण का है गोलोक है, राम का साकेत लोक है, देवी देवताओं के लोक हैं, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, ठीक है, तप लोक है। तो जो आत्मा जिसने जो गुरु बनाया, जो गुरु की जितनी ऊपर तक उनकी, क्योंकि ऊपर भी मंदिर है, आश्रम है, जो धरती पर है वो ऊपर है, सूक्ष्म जगत में सब कुछ है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ जितना हम देख रहे हैं ये मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य की दृष्टि है। वेदों उपनिषदों ने तो इसके ऊपर खुल के बात कही है। तो जितना हम समझ पाएंगे उतनी ही ऊपर हमारी गति होगी। अगर पार ब्रह्म परमेश्वर की अगर हमारे गुरु पहचान कराएं, तुम्हें बताए कि तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम ही वो हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, शिवो हम सर्वो हम, वही सच्चा गुरु है। तो ज्ञान से गुरु को हम पहचान पाएंगे। अपने ऊपर पहले हमें स्वपरिवर्तन करना पड़ेगा, भौतिक जगत की इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी वो गुरु को पहचान पाएंगे। नहीं तो वही गुरु हमें सच्चा लगेगा जो हमारी लॉटरी लगा दे, है ना। तो गुरु की पहचान ज्ञान से होती है, और वो आपको अपना लक्ष्य दिखाता है। जी, मतलब सच्चा गुरु जो है वो सिर्फ ज्ञान देता है, और जो फ्रॉड है वो लोग आपकी विश पूरी करने के लिए हाँ, हेल्प उसी करते में हैं। फंसा के रखते हैं कि हाँ तेरा बच्चा हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, अच्छी बीवी मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा बंगला मिल जाएगा। तो ये बंधन है, मृत्यु लोक बंधन है, जो बंधन में बांधे। जब तक कोई अमर लोक की बात ना करे, समझो कि कोई झोल है, फंसा रहा है बुद्धि में, हमें और बार बार जन्म लेने के लिए हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, तो मुक्ति का ज्ञान नहीं है, बंधन का है। तो बंधन में कितनी देर सुखी रहोगे? लोहे की बीड़ी हो या सोने की, आपको जंजीरों से बांधे तो कोई लोहे की बांधे या सोने की बांधे, है तो जंजीर। तो ये धरती लोक की सोच एक बंधन है, इससे मुक्त कराए वो सच्चा गुरु। जो अमर लोक की बात करे, अमर लोक ले जाए, वो सच्चा गुरु। जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर की पहचान करे, वो सच्चा गुरु। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता भी पाप करते हैं क्वेश्चन मार्क, उन्हें भी कर्म फल लागू होते हैं क्या? और जब हम मन्नत करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, तो क्या देवताओं से भी हमारा कर्म बंधन बन जाता है?
देखो, पाप और पुण्य की जो बात है ना, वो हर जीवों पे सेम लागू होती है। ठीक है, ये रूल सभी को, मनुष्य को, देवताओं को, क्योंकि देवता भी कभी मनुष्य थे, मनुष्य भी कभी देवता थे, क्योंकि ये संकल्पों की दुनिया है, विचारों की दुनिया है। जब हम निराकार थे तब भी हम सोच रहे थे, जब हम आकारी देवता बने तब भी सोच रहे थे, और साकारी बने तब भी सोच रहे हैं। सोच के बाद ही हम कर्म कर रहे हैं। तो ऊपर की निराकारी दुनिया थी, फिर आकारी दुनिया बनी और साकारी दुनिया बनी। तो जो भी सोचेगा, कोई भी जीव कोई भी लोक में बैठ के सोचेगा तो कर्म तो बनेगा। ठीक है, कोई एक फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और वहाँ भी जो सोच रहा है तो भी उसका कर्म बन रहा है। वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके सोचेगा तो भी कर्म बनेगा। वो 10वीं मंजिल पे जाएगा या 100वीं मंजिल पे, सोच तो वही रहा है। ऐसे ही देवता तीसरी मंजिल पे रहते हैं, तीसरे लोक में रहते हैं, तो वहाँ भी सोचेगा तो भी कर्म बनेगा। धरती पे आके सोचेगा तो भी कर्म बनेगा। मनुष्य बन के सोचेगा तो भी कर्म बनेगा। तो कर्म तो बनना ही है। एक्शन में जैसे लाएंगे तो कर्म बनेगा। सूक्ष्म कर्म भी बन रहे हैं, स्थूल कर्म भी बन रहे हैं। मतलब जब हम उनसे कुछ मांग रहे हैं मन्नत, और वो अगर पूरी कर रहे हैं तो हमारा उनके साथ कर्म बन रहा है। बन रहा है 100%। कोई तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी दे रहा है, फ्री में दे रहा है, तो कर्म तो बन रहा है। तुम्हारे दादा परदादा तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो तुम्हें भी उनके लिए तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ पाओ ही पाओ। हाँ, ये एक तरीके का नहीं, दो हाथों से ताली बजती है ना। तो तुम्हें या तो उनकी पूजा करके, हाँ, उनको प्रसन्न करके चीज़ें प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, कर्म बंधन तो बनेगा। तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा कर्म बंधन उनसे? इसलिए तो भगवान बोलते हैं ना, निष्काम बन जाओ ना। तुम्हारे कर्म में जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें मिलने ही वाला है। तुम कर्म करके भी ये मत करो, ये सोचो कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा। मान लो मैंने मंदिर बना दिया, मैं सोचूं स्वर्ग मिल जाए। मैंने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, ये सोचूं मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो ये बंधन है। डेफिनेटली तुमने किया तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुमने ये सोचा कि मैंने तो परमात्मा के नाम पे कर दिया काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मुक्त होना है, मैं तो मुक्त हूँ। तो हम तो पहले से मुक्त है। बंधन तो हमने क्रिएट किया है, हमारी सोच ने बंधन क्रिएट किया है। राइट? तो जब हम ये सोचते हैं कि मैं तो मुक्त हूँ, मेरा हर कर्म परमात्मा के लिए है, विश्व कल्याण के लिए, तो कोई बंधन नहीं है, तो फिर तुम मुक्त हो। फिर कोई तुम्हें देवी देवता बांधेगा नहीं। तुम उनसे लेने की आशा क्यों रखते हो? किसी से भी कोई भी आशा रखोगे तो बंधन तो आएगा। अगर वो नहीं करेगा अकॉर्डिंगली तो तुम्हें गुस्सा आएगा। अगर कर देगा तो प्रेम और बढ़ेगा, प्रेम और बढ़ेगा, आसक्ति और बढ़ेगी। फिर उसे खोने का डर रहेगा कि अरे ये तो देवता बहुत अच्छे, कभी छोड़ के ना चले जाए मुझे। समझे? तो फिर देवता से हमें मिला तो हमें भी उनको देना पड़ेगा, तभी कर्म बंधन सेटल होगा। ये बात सही है कि देवताओं को भोग चढ़ाया जाता है। ठीक है, स्वाहा कर करके उनको बापूजी जैसे क्लास में बताते हैं ना, हविस दिया जाता है, या उनको थालियाँ दिए जाते हैं, प्रसाद, हाँ, फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये वन काइंड ऑफ बार्टर ही है। जो तुम दोगे वो इतना तुम्हें देंगे। मंदिर में जाके उनके नाम पे दान करते कि नहीं? मरते टाइम लोग भगवान के नाम पे करके जाते प्रॉपर्टी कि अब आज से ये प्रॉपर्टी मेरे भगवान की। तो तुम कर्म चुका रहे हो। दिया उसने तो वो लेगा, नियम तो है ही। इसलिए भगवान के साथ वो रखते हैं ना, शेयरिंग करते हैं। भगवान 100 रुपये कमाऊंगा तो 25 तेरा, चल धंधा बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रेता में राम आए, सारे नियम निभाए, द्वापर में कृष्ण आए, उन्होंने सारे नियम तोड़े, कलयुग में कौन आएगा और वो क्या करेंगे? देखो, ऐसा है कि जैसे हमारी फ्री विल है ना, तो उनकी भी फ्री विल है। समय के हिसाब से राम आए तो राम की फ्री विल थी, कृष्ण आए तो कृष्ण की फ्री विल थी। अब आगे कलयुग में कौन आएगा, तो शास्त्रों के हिसाब से तो कल की अवतार का टाइम लिखा है, पर वो तो बहुत दूर का समय है, क्योंकि अभी उस हिसाब से तो कलयुग के तो 5000 वर्ष हुए हैं, और वो तो कलयुग के अंत में आते हैं। मतलब जैसे 4,28,000 साल का है अभी बाकी समय, तो हो सकता है वो 4 लाख साल बाद आए, तब तक तो धरती पर क्या से क्या ना हो जाए, आप समझो। तो अवतार की बात को छोड़ देते हैं साइड में, उनकी क्या फ्री विल है वो तो हर देवता की अपनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म की इच्छा को नहीं जान सकते, तो हम किसी की भी इच्छा को नहीं जान सकते, देवी देवता की इच्छा को नहीं जान सकते। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो उनको जो सही लगा उन्होंने किया। ठीक है, कि भाई कृष्ण ने क्यों रूल्स तोड़े, तो उनको जो सही लगा उन्होंने तोड़े। उन्होंने मानव सृष्टि को बचाने के लिए किया। असुरों से पंगा क्यों लिया, तो भाई अपने आप को बचाने के लिए लिया। पूतना को क्यों मारा, हनुमान जी ने क्यों इतने राक्षस मारे, तो दुनिया के कल्याण के लिए मारे, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मारे। कृष्ण ने कितने बचपन में मार दिए राक्षस, क्योंकि वो उनको मारने आ रहे थे, है ना। तो ये
अपनी लॉ के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से वो अपने आके कर्म करता है। क्यों करते क्या करते वो तो वो ही जाने, उनका राज जाने, है ना। पर हमें अपने कर्म को सुधारना चाहिए, हमें अपने ऊपर वॉच करना चाहिए कि हम मुक्ति के लिए आए हैं या और बंधन पालने के लिए आए हैं। क्या एक ही समय पर भगवान के बहुत सारे अवतार हो सकते हैं, एक से ज़्यादा? और क्या गुप्त अवतार भी होते हैं जिनके बारे में किसी को पता ही ना हो? हाँ, ये देखो एक ऐसा है कि जब भी ऊपर से वो आते हैं तो विष्णु जी का जब ऐसा होता है कि वैसे तो देखा जाए तो एक अवतार जब आएगा तो दूसरे को भी नहीं पता रहता है। जैसे ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हुए थे, कृष्ण का अवतार धरती पर हो गया तो कृष्ण को भी ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए। उनकी परीक्षा लेने के लिए गोपियाँ गाय को सबको चुरा के वो ऊपर ले गए ब्रह्मा जी। तो कृष्ण जी ने समझ गए कि इन्होंने तो ऐसा खेल किया मेरे साथ, तो अपनी माया से उन्होंने नए पैदा कर दिए और सृष्टि चलती रही। तो ब्रह्मा जी ने बोला यार ऐसे तो कैसे हो सकता है, मैंने तो ले लिया था, ये कहाँ से आ गए। तो एक दूसरे अवतारों को एक दूसरे का पता नहीं होता है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या कहा था, अवतार एक के साथ कई अवतार आ सकते हैं। हाँ, एक साथ हाँ, तो बहुत सारे अवतार हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। जैसे अर्जुन जो थे वो इंद्र के ही रूप थे, मतलब उनके पुत्र बन के आए थे। युधिष्ठिर थे वो दूसरे के थे, वायुदेव के थे तो वो हनुमान जी थे। तो ये धरती पर एक साथ में कई लोग ऊपर से सेटिंग करके आते हैं कि चलो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मदद करने चलो। उनको जरूरत होती है तो बुलाते, नहीं तो वो बोलता है हम अकेले ही कर लेंगे। तो अवतार एक साथ कई बार हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं। लेकिन किसी को, अब सामान्य मनुष्य तो अपने आप को नहीं जानता, अवतार को कैसे जानेगा। सोचो, कच्छ अवतार हुआ, मच्छ अवतार हुआ, तो सबने तो सोचा ये तो जानवर है, लेकिन वो तो भगवान के अवतार थे। आप समझे ना बात का। तो सामान्य मनुष्य कैसे जानेगा। तो उस वक्त के लिए तो गुप्त थे ना। कृष्ण को कितने लोगों ने गालियां दी, कृष्ण को कौन जानता था। बड़ी दिव्य दृष्टि वाले जानते थे कि अरे ये तो भगवान है। राम को कौन जानता था, बड़े कम लोग जानते थे। लव कुश थे, दुर्योधन तो राक्षस वाले ही थे आत्मा। हाँ, लेकिन पांडवों को कौन जानता था कि ये देवताओं के अवतार आए हैं धरती पर। हाँ, जो सत्य की स्थापना के लिए आए, कौन जानता था। तो ये मनुष्य कैसे जान पाएगा, ये सब चीज़ें नहीं जान पाएगा। ये गुप्त ही तो है, हर चीज़ गुप्त है। वो तो उनके जाने के बाद पता चलता है ये कौन था। आज भी धरती पर दिव्य आत्माएं काम कर रही है, वो पर जीते जी थोड़ी ना पता चलता है, मरने के बाद पता चलता है। अब एक व्यक्ति है जिसे 100 करोड़ दान दे दिया, ठीक है, अच्छे काम के लिए, तो अभी तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो जाएगा तब लोग सोचेंगे यार हम तो 10 रुपये भी नहीं दे सकते, इन्हें 100 करोड़ दे दिए अच्छे काम के लिए। तो डेफिनेटली कोई देवता वाली आत्मा होगी या कोई काम करने के लिए आई होगी और काम करके चली गई। तो ये बाद में उनके कर्म पूरे होने के बाद लोग जान पाते हैं। पहचान किसके पास है, नहीं है पहचान। सब एक दूसरे को मनुष्य ही समझ रहे हैं, है सब ब्रह्म के अवतार, है सब परमात्मा के अवतार, लेकिन कौन जानेगा बताओ। यू गॉट इट, ये बात है। सब कुछ गुप्त है, कोई किसी को नहीं जान सकता। मनुष्य रूप में रह के तुम किसी को मनुष्य ही जान पाओगे, या तुम्हारे पास अंदर वो दिव्य दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है, तो ही तुम जान पाओगे। भगवान राम आए तो किसी को नहीं पता था कानो कान कि ये तो परब्रह्म के अवतार थे। सिर्फ इनके गुरु को पता चला, कुछ लोगों को पता चला, बाकी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। कृष्ण भी इतनी बड़ा अवतार था, कितने लोग जान पाए। उन्होंने चमत्कार देखे और चमत्कार से लोगों ने नमस्कार भी किया, लेकिन कौन जान पाएगा। अरे इंद्र नहीं जान सकते, जब ब्रह्म का एक अवतार यक्ष के रूप में उनके सामने आया तो इंद्र भी ब्रह्म को नहीं जान पाए। आई बात समझ में। इंद्र को लगा कि मैंने अपनी ताकत से इनको हराया असुरों को, लेकिन वो तो ब्रह्म की इच्छा थी। जब ब्रह्म सामने आए तो वो तो नहीं पहचान पाए। इनकी परीक्षा हो गई, आकाश वायु अग्नि सबकी परीक्षा हो गई, नहीं कोई पहचान पाया। तो इसीलिए मानव सृष्टि पे तो ये जानना तो इम्पॉसिबल है। तो वो भी जैसे इंसान का है नियम कि जैसे ही इंसान का जन्म होता है वो अपनी पास्ट लाइफ्स और वो ऊपर के किस लोक से, किस आयाम से आया या दूसरे किसी डायमेंशन से आया है, गैलेक्सी यूनिवर्स से आया है, वो भूल जाता है। तो नहीं, सब नहीं भूलते, सब नहीं भूलते, सब नहीं भूलते। अगर ऐसा होता तो धरती पे घोर अंधकार होता। क्या कृष्ण भूल गए कि मैं भगवान हूँ? उनको तो अंदर से सब पता था, इसीलिए तो हंसते रहते थे। यही तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या भगवान भी अवतार लेते तो वो भी भूल जाते अपनी पास्ट लाइफ्स? हाँ, पास्ट ऐसा होता है कि मानव रूप में एक लिमिटेशन है, जब वो चाहे तब अपने आप को सब रियलाइज कर सकता है, ठीक है। और जब उनको फिर धीरे धीरे, जब ऐसा होता है कि जब माया का आवरण होता है उनके अंदर भी, तो उनको रियलाइज नहीं होता। जब वो खुद तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर वो अपने आप को जान पाते हैं।
और जब अपने आप को जान लेते हैं तब वो श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं। तो इसीलिए जो अवतार हैं, जो बड़ी आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, वो अपने आप को जान जाती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी मनुष्य बन के गधे की तरह ही जीवन रहेगी, जिएगी और फिर अंत में मरने के टाइम पता चलेगा अच्छा मैं अवतार था। यू गॉट इट। तो जीवन फेल हो गया ना, तो क्या करोगे बताओ? सभी लोग एक पर्पस से आए हैं, ऊपर से डिसाइड करके आए हैं, उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है धरती पर। तो वो जो दिव्य आत्मा होती है ना, वो उनको पता चल जाता है, उनकी आत्मा से आवाज आता है, कोई और नहीं कहेगा, अंदर से आवाज आएगी उनको, और तब वो ये कार्य करेगी। वही श्रेष्ठ आत्मा है, वही जागृत आत्मा है, वही करेंगे ये काम। क्या इस समय भी ऐसा है कि धरती में बहुत सारे लोग अवतार हैं, जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन के बहुत सारे लोग हैं, उनकी यूट्यूब चैनल से, अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म से सब वो बोलते हैं कि हम गैलेक्टिक फेडरेशन से दूसरी जगह से आए हुए हैं, ये सब भी अवतार ही हैं और सबकी अलग अलग चल रही प्लानिंग। देखो ऐसा है कि बापूजी ने बताया ना कि धरती पर देखो कोई 2 कला की आत्मा है, कोई 4 कला की, कोई 16 कला की, कोई उससे भी ज़्यादा। अभी तो 100 कला तक की आत्माएं धरती पर हैं। करीबन 160 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये इससे भी इसके आसपास की पावर वाली आत्माएं हैं। उनके बहुत धरती पर कम अवतार हुए हैं, उनकी आत्माओं में भी अभी भी पावर है। तो वो जाग सकते हैं, वो अपने आप को जानेंगे तो वो जाग जाएंगे, वो विश्व कल्याण का कार्य करेंगे। तो ऐसी आत्माएं हैं धरती पर जो 16 से भी ज़्यादा कला वाली आत्माएं हैं। लेकिन क्या है कि उनको वो सच्चा ज्ञान, वो थप्पा लगाने वाला नहीं मिलता, कोई करना क्या है वो बताने वाला नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि पावर तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। जैसे भगवान राम धरती पर आए, ठीक है, भगवान कृष्ण धरती पर आए, ठीक है, उन्होंने ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिया, सबको नहीं दिया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने भी, वो पूर्ण अवतार नहीं हुए, अंशावतार हुए, ठीक। तो किसके लिए वो आए हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब गधों को या गाय को या भैंसों को बिठा के तो ज्ञान देंगे नहीं, किन के लिए अवतार हुआ? कृष्ण अवतार तो आए कभी पांडवों को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए। राम अवतार हुआ कि भाई ये रावणों को, ऐसे रावणों को खत्म करने के लिए। तो कुछ आत्माओं के लिए ही धरती पर भगवान आते हैं, सबके लिए नहीं आते, जीवों के लिए तो नहीं फिर आते। बाकी लोगों का वायरस के लिए ब्रह्म ज्ञान देंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? अरे वो तो आए और गए, कितने जीव आते हैं, कितने जीव जा रहे हैं। तो ये तो चक्र तो चल ही रहा है ना, वो चक्र में फंसे रहेंगे और क्या होगा। मतलब भगवान सिर्फ अच्छी आत्माएं जो है उनके लिए अवतार लेते हैं, बाकी बुरे लोगों को सजा मिलती है। बुरे को भी सजा मिलती है और अच्छे अगर बुरा करे तो भी सजा मिलती है। वो कर्म भुगतते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है तो वापिस चले जाते हैं। ऊपर के लोगों से देखो, जब कृष्ण धरती पर आए तो उनके साथ बहुत सारी आत्माओं ने धरती पर जन्म लिया। राम आए तो उनके साथ बहुत सारी आत्माओं ने जन्म लिया। लेकिन जब उनका काम पूरा हुआ तो वो उनके साथ चली भी गई, क्योंकि उनको पता था ये मेरे भगवान है, इसलिए वो तैयार हो गए जाने के लिए। आज हमारे को भगवान आके बोले चलो चलो चलो, तो हम कहें नहीं 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 हम तो यहाँ ठीक है। तो जो ये कहे ना नहीं 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 हम ठीक है, तो मतलब वो अभी बुद्धि यहीं की है, ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऊपर उनको ज्ञान नहीं। ऊपर अमर लोक है, नीचे मृत्यु लोक है। अब ये तो शास्त्र बताते हैं, शास्त्र को झूठ मानोगे तो सच कैसे मिलेगा? भगवान के ऊपर हम संशय करेंगे। तो जिस आत्मा में जितना रिकॉर्डिंग होता है उतना ही वो ज्ञान को समझ पाता है। जितना ज्ञान प्राप्त किया है उतना ही उसको बात समझ में आएगी। जैसे कई बार आप मुश्किल में फंसे तो आपकी माँ बाप की सच बात आपको उस वक्त याद होती है, आती है कि नहीं आती? लेकिन उस वक्त जब सुनाते तब तो कहते हैं चलो तुम्हारे जैसे बहुत है बोलने वाले, बोलते हैं ना, मन में बोलते हैं। लेकिन तो जब समय आता है ना तो उन आत्माओं के अंदर वो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि भाई धरती पर ये संकट का टाइम है, बापूजी ये कह रहे हैं तैयारी करो जाने की, अमर लोग जाना है। तो अब हमें जब दिखाई दिया कि हाँ ये बात सच है, तब हम पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो आत्मा के अंदर वो आवाज़ है, वो लेने आते हैं तो वाइब्रेशन डालते हैं, वो जगाते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान से आत्मा पहचान लेती है उनको। तो इसलिए सब आत्माएं जो जिसकी आत्मा वो तैयार हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सब इस वक्त सभी अवतार जो है अपने अपने गुरु हैं, अवतार हैं, देवता हैं, सब अपने अपने लोगों को लेने धरती पर आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे अच्छे लोगों के अवतार हो रहे हैं भगवान के सूक्ष्म जगत में, अच्छी आत्माओं के अवतार धरती पर हो रहे हैं धर्म की रक्षा करने, तो अधर्म को फैलाने के लिए भी बुरी आत्माओं के अवतार होते हैं सूक्ष्म जगत से? बिल्कुल। देखो जब एग्जाम्पल समझो, चलो कलयुग तो और खराब हुआ, लेकिन जब कृष्ण अवतार का भी जब समय था, महाभारत था, महाभारत चला तो दुर्योधन, दुशासन और ये सब कहाँ से आए थे? पाताल लोक से ही आए थे। नीचे जो 7
तल तलातल रसातल बाताल है, वहीं से वो आत्माएं आई थी, धरती पर जन्म लिए, तो धरती पर अपना कब्जा करना चाहती थी, इसलिए वो धरती पर आए थे। तो ये उस वक्त से ये सब चल रहा है। देवता दानवों की लड़ाई आज की थोड़ी ना है, सूक्ष्म जगत में भी होती है, स्थूल जगत में भी होती है। कई भूत प्रेत बन के बैठे हैं, वो मनुष्य के अंदर प्रवेश करके कार्य करते हैं। कई लोग मनुष्य बन के आ जाते हैं, जैसे देवता अवतार लेते हैं तो असुर भी अवतार लेते हैं। असुरों का अवतार। हाँ, असुरों के महाअवतार है वो भी है, 10-10 मुंह वाले नहीं है, रावण नहीं है। हाँ, देखो कितनी माया उनके पास, कितना पैसा है, सब कुछ है उनके पास, बीवी बच्चे होलसेल में, कितने सारे बच्चे, कितनी सारी बीवियां, कितने सोने के महल। अब बताओ कैसे पहचानोगे? उनके ज्ञान, उनके कर्म यही तो दिखाएंगे। तो हमें सोच समझ के फॉलो करना है। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई लोगों के सपने में भगवान आते हैं, शिव जी, गणेश जी, देवी माँ, तो क्या सच में वो भगवान ही होते हैं या कोई सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी भगवान का रूप लेकर उनके सपने में आ जाती है? और ऐसा कहा जाता है कि वैसे अब क्या है कि कलयुग में बहुत ज़्यादा धरती पर समय खराब होता जा रहा है, तो भूत प्रेत भी ऐसे देवी देवताओं के मुकुट्टे पहन के, चेहरे करके आते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे नहीं होता, कुछ कुछ केस में होता है। नहीं तो जब अगर ऐसा होने लगे कि हर दिन देवता आके सपने में तुम्हें उल्टा काम करने को बोले, चल गौ मांस खा, चल तू ये कर, तू वो उल्टे फुल्टे काम करने को बोले, तो समझो ये प्रकृति के खिलाफ अगर कोई आके तुम्हें बोलता है तो समझो कि वो तुम्हें उल्टे रास्ते पे चलाने को बोलता है। तो कोई दानव वाली आत्मा ने असुर का चेहरा, देवता का चेहरा पहन के, मुखट्टा पहन के आके हमें वो बता रहा है। तुम्हें गलत काम करने को बोले तो फिर इसका मतलब कि कोई असुर ने ये किया है। हमारे पास कई ऐसे देवताओं ने भी मनुष्य के रूप धारण करके आके ये कार्य किए हुए हैं। तो देवता भी कर सकते हैं, असुर भी कर सकते हैं, भूत प्रेत भी कर सकते हैं। ये तो अब तो ये ऐसा समय है कि मतलब इतना कुछ हो सकता है कि जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और शायद हम यहाँ बता भी नहीं सकते। सब कुछ पॉसिबल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ सालों में बहुत लोग अध्यात्म में आए हैं और जो लोग दूसरे धर्मों से, कल्चर से अध्यात्म में आते हैं, वो आम धार्मिक लोगों से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करते हैं। तो क्या ये सनातनी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्मों से जन्मी है? आत्मा ने, मैंने एक हमारे लाइव क्लास में भी कहा था कि आत्मा के जब कर्म बंधन बाकी रहते हैं तो वो आत्मा मुक्त होने के लिए किसी के घर पे भी जन्म ले सकती है, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, कहीं पर। ठीक है, क्रिश्चियनों में भी बड़ी बड़ी आत्माएं, एक राधानाथ स्वामी करके थे, क्रिश्चियनिटी में आए, इस्कॉन के चेयरमैन बन गए। हाँ, तो वो भगवान कृष्ण का नाम कान में पड़ते ही वो अमेरिका छोड़ के भारत आ गए और वो भी पैदल यात्रा करते आए, कई देशों को छोड़ के यात्रा करके आए। तो आत्माओं के अंदर वो सब उनकी खोज रहती है। तो वो इस आत्माएं, तो कोई भी धर्म में जाए, आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है तो वो तो आना ही आना है। कोई हिंदू है तो मुसलमान बन सकता है, मुसलमान है तो हिंदू बन सकता है। और जिसके अंदर वो ब्रह्म का ज्ञान है, वो खुद ब्रह्म रह चुकी है, तो उनके लिए तो ये धर्म नात जात से परे है। आत्मा तो वैसे भी नात जात सबसे परे है। ये तो सिर्फ कर्म बंधन चुकाने के लिए अपने माँ बाप का उस वक्त उनके घर जन्म ले लेती है। बाकी आत्मा इंडिपेंडेंट है, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, वो तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं शिव है। तो फिर हम उनको कैसे बांध सकते हैं? शिव को बोल सकते हैं कि तुम हिंदू के हो, कि मुसलमान के हो, कि क्रिश्चियन के हो? नहीं कह सकते। फिर भी लोग मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते। इसलिए तुम्हारी आत्मा, मांडू के उपनिषद में कहा है कि आत्मा ही शिव है। बापू जी तो बोलते हैं कि तुम शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो वाली आत्मा। तो तुम्हें कौन डिफाइन कर सकता है कि तुम कौन हो, है ना? तो इसी तरीके से किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम ये सनातन का ज्ञान सुनते हैं या अगर ये ज्ञान सुनते हैं तो हम पर्टिकुलर किस चीज़ से बंध जाएंगे। बापू जी बोलते हैं अगर धर्म को पकड़े हुए हो तो ये ज्ञान मत सुनो, धर्म से ऊपर उठ के ही ये ज्ञान, क्योंकि ये आत्मज्ञान है, आत्मा का कोई धर्म नहीं। ये तो हम कर्म बंधन चुकाने के लिए हम जाते हैं, उनका कल्याण करने, उनके कुल का कल्याण करने के लिए हमें जाना पड़ता है। आगे जी, आज के टाइम पे तो भूत प्रेत का बहुत समय चल रहा है। भूत प्रेत जैसी आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं, तो उन्हें कर्मफल नहीं मिलता? सबको कर्म फल मिलता है, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी हो, हर एक को कर्म मिलता है। कर्म का दंडा सबको मिलता है।
समझ गए? कोई भूत प्रेत आपको पता भी नहीं है, वो भूत प्रेत इतने दुखी हैं, उनके सामने पानी पड़ा होता है ना, वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते जब तक उनके लिए कोई संकल्प ना करे। ये उनकी सजा है, कर्म फल। सजा ही है ना। प्यासी आत्माएं हैं, जैसे एक प्यासा मनुष्य है और किसी के पास पानी ऊपर ना दे तो क्या हालत हो इसकी, वो लड़ाई झगड़े करे, लेकिन वो उससे बड़ा पहलवान हो तो क्या करे, प्यासा मर जाएगा ना। ऐसे भूत प्रेतों की भी ये हालत है, उनके नाम पे अगर संकल्प करके उनको पानी नहीं दिया जाएगा तो वो पानी भी नहीं पी सकती। इसीलिए हमारे इतने तर्पण, पितृ तर्पण, और जब जब भी वो समय आता है तो उनका नाम दे के, संकल्प दे के पर्टिकुलर व्यक्ति को कि भाई ये चीज़ उनको मिलनी चाहिए, तब उनको मिलती है। क्योंकि अब वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, वो फंस चुके हैं पृथ्वी में। अब वो उनका कल्याण हो नहीं सकता, उनका कल्याण कोई और करेगा। पहले तो हमें ही बोला गया कि खुद का ही कर लो, लेकिन हम जब नहीं कर रहे और बोझ बना रहे हैं तो हम भूत प्रेत में जाते हैं और फिर वो उसको भोगते हैं। जैसे अब गधे का जन्म तुम्हारा हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, तुम कोई कर्म तो कर ही नहीं सकते जब तक, अब जो किया है वो भरना पड़ेगा। भरते खत्म हो गए कई जन्म जाने के बाद पता नहीं कितने जन्म बाद फिर मनुष्य का जन्म मिले। तो फिर प्रेतों में भी यही है, तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, यही उनकी सजा है। प्रेतों की बहुत बड़ी सजा है। इनको कितने कोड़े पड़ते हैं, मंदिरों में देखा नहीं आपको, भूत प्रेतों को किसी में अंदर प्रवेश कर जाती है तो उनको कितने कोड़े मारे जाते हैं। तो रियल में वो मनुष्य को नहीं, उस प्रेत को कोड़े पड़ रहे हैं। उसको तकलीफ होती है 100%, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, 3 तत्वों का तो शरीर है ही उनका, तो 3 तत्वों के शरीर में आग जलाएगी उनको। आपने कितने भूत प्रेतों की वीडियो में देखा नहीं, वो जलते ऐसे से, जैसे रियल मनुष्य को कोई जलाए तो कैसे, जो एक एक्सप्रेशन, ऐसे ही भूत प्रेतों के भी होते हैं। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां पर उनको जलाया भी जाता है सूक्ष्म में। उनको ये भोग शरीर दिया जाता है। इवन मृत्यु के बाद में भोग शरीर दिया जाता है, उसको यम शरीर जिसे कहा जाता है। यम शरीर दे के उनको यातनाएं मिलती है, उनको कर्म बंधन चुकाने के लिए यातनाएं दी जाती है, और नीचे उनको तला जाता है। वो सब ये सच है। ये सब डिसाइड कौन करता है? पहले थे ना यमराज थे ना, वो सब डिसाइड करते थे। कंप्यूटराइज सिस्टम, जैसे आज हम एआई बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसे ऊपर से उसी हिसाब से उस आत्मा के अंदर बुद्धि आएगी, वो नर्क में ही जाएगा, वहां जाएगा, पिंजरे में फंस ही जाएगा। जैसे आज का जीव नहीं फंस जाता, एक पिंजरे में भेड़ को रख दे और शेर पीछे पीछे चला जाता है, अपनी वासना के पीछे चला गया तो गया ना वो वासना के पीछे। ऐसे ही जीव उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंगली वो वासना में ही जाएगा और वो कीड़ा बन जाएगा, नर्क का कीड़ा बनेगा, और उसको भोगना पड़ेगा। सवाल ही नहीं है, कोई नहीं बच सकता। तो उनको अगर, जैसे वो भूत प्रेत वाली पहले तो मनुष्य ही थी, तो जिनके खानदान से वो बिलोंग करती है, तो वो लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए? तो उसके बचाने के लिए उसको सत्य का, जब तक जिंदा थे तब तक आत्मज्ञान दिया नहीं, ब्रह्म ज्ञान दिया नहीं, मोक्ष के बारे में बताया नहीं, अच्छे कर्म के बारे में बताया नहीं। तो आधा नाश तो उन्होंने ही किया है, और बाकी आधा नाश उसकी इच्छा वासनाओं ने किया है। तो जीते जी तो कर नहीं पाए, अब क्या करोगे? अब उसके लिए भी रामायण की, महाभारत की कथाएं कराओ, बड़े बड़े महापंडितों को बुलाओ, उनके लिए सब फिर से सुनवाओ, उनको बुला के कि आओ भाई सुनो, इसे ज्ञान सुनो। उनके लिए टीवी, कैमरा जो भी अपना चालू करो, बताओ, उनको आह्वान करो कि भाई सुनो, ये ज्ञान सुनने के तुम्हारा कल्याण होगा। मतलब उनके लिए दान नहीं देना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। दान देने से होता है, पर ये आत्मज्ञान तो ज्ञान से ही मिलेगा ना। मोक्ष किससे होगा? ज्ञान से होगा ना। कोई जगह लिखा है कि तुम्हारे ऊपर तरबूज का दान कर दे, 100 तरबूज को तुम्हें मोक्ष मिल जाए, है कहीं लिखा हुआ? तो फिर स्थूल चीजों से मोक्ष नहीं मिलता, समझे बात को। कभी तुम्हारे कंबल बांटो तुम्हारे नाम पे तो उसका मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। कंबल बांटोगे तो कंबल ही मिलेंगे उसे, खीर खिलाओगे तो खीर ही मिलेगी उसे क्या मिलेगा ये? और ये तो थोड़ी देर की वासना है, वो तो फिर भूखा हो जाएगा। ज्ञान मिलेगा तो परमानेंट उसका सॉल्यूशन आएगा। ज्ञान से ऊपर पता चलेगा कि अरे मैं तो कहाँ फंसा हूँ, फिर वो ऊपर जाने का प्रयत्न करेगी, सब इच्छा वासना सब कुछ छोड़ देगी। 7 दिन में मोक्ष मिला है ना परीक्षित को, भाई ऐसे ही भूत प्रेतों का भी मोक्ष होना चाहिए, उनको भी ये ज्ञान और मिलता ही है। जो कई भूत प्रेत मुक्त हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे शास्त्र में एक दो लड़के थे, उनकी कहानी थी, नाम मैं भूल गया, बड़े बड़े कान वाला था, भूल गया उसका नाम। तो एक प्रेत बन गया था, तो दूसरे ने उसका कल्याण किया था।
उसके भाई ने उसका कल्याण किया। हाँ, धंधुकारी, यस, धंधुकारी को मोक्ष मिला था, वही था ना, गोकर्ण, उसके भाई ने धंधुकारी का मोक्ष कराया, तो एक प्रेत का भी मुक्ति कराई, तो ये पॉसिबल है। पर कैसे कराई थी पता है? ज्ञान से कराई थी। उसके लिए कोई दूसरे स्थूल चीजों का कुछ चीजें नहीं, सिर्फ ज्ञान देना, तब मुक्ति हुई। लेकिन ज्ञान देना भी तो मुश्किल हो गया आज के टाइम पे, तो इतने महंगे महंगे होते पहले हैं हम खुद ही कथा। तो नहीं मान रहे हैं, हम ही तो वैल्यू नहीं समझ रहे ना ज्ञान की। हम खुद वैल्यू नहीं समझेंगे तो उसकी कैसे वैल्यू करेंगे? वो भी मान लो तुम वैल्यू कर रहे हो, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं, उसके बहुत सारे कर्म बाकी, अभी बहुत कोड़े खाने बाकी, कहाँ जाएगा? अच्छा, मतलब जब तक उसके कर्म पूरे नहीं हो सकते वो ज्ञान भी समझ नहीं सकता। कर सकता है, लेकिन किसी का आशीर्वाद मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई वो उससे उनकी भेंट हो जाए, तो उसके कहने पर उसकी बात समझ में आ जाए, तो कल्याण तो हो सकता है। लेकिन आज दुनिया में सबका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो अच्छी बात बोल रहे हैं, उनके सब मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी भावना है, ऐसा भाव है, तो कैसे कल्याण होगा? कुछ तो अंदर सत्कर्म होने चाहिए ना। कुछ सत्कर्म होंगे तो अच्छा बंदा मिलेगा, तो उसका मोक्ष होगा। लेकिन जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं है, तो ऐसे का कैसे मोक्ष हो जाएगा? उसको तो भोग योनि में भोगना ही भोगना है। भगवान भी नहीं छोड़ा सकते उनको, जितना मर्जी वो सुन ले, पहले तो उसके हिसाब होंगे। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीआईपी दर्शन होते हैं आज के समय में, तो क्या भगवान सिर्फ अमीरों के हैं? किसने कहा भगवान अमीरों के हैं? गरीब अमीर क्या है? तो यही की भाषा है ना, यहाँ की भाषा है कि इसके पास पैसे, इसके पास नहीं है तो आत्मा जो पुरुषार्थ करेगी तो उस हिसाब से भगवान भी मिलेंगे, ब्रह्म स्वरूप भी बन जाएगी, नहीं तो जैसी थी वैसी रह जाएगी। अब मान लो किसी, फॉर एग्जाम्पल, कि मुकेश अंबानी के घर में उनके बच्चों ने जन्म लिया, जन्म से ही वो 10,000 20,000 करोड़ के मालिक बन गए, लेकिन जो कष्ट लेके बॉडी में आए थे वो तो आज भी भोग रहे, भोग तो खत्म नहीं हुआ। जो दुख लेके आए थे, बीमारी लेके आए थे, क्या अमीर आदमी बीमारी से परे? सबको बीमारियां है। तो अमीर और गरीब का कोई फर्क ही नहीं है कर्म बंधन के सामने। तो भगवान दर्शन उनको क्यों देंगे और गरीब को क्यों? अरे कहते हैं कि मुकेश अंबानी के घर में पूरी एक टीम है जो पूरे दिन जो है आरती पूजा यज्ञ करती रहती है। सुना है, सच है कि नहीं? तो अच्छे लोग अच्छे काम में लगा लेते हैं, अपने पास रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, तो अच्छे काम में लगा लेते हैं। दुनिया के वायुमंडल शुद्धि के लिए लगा देते हैं, आत्माओं के कल्याण के लिए अपना पैसा लगा लेते हैं, तो उनका कल्याण हो जाता है। तो देवी देवता भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनको फिर उस हिसाब से फल मिलता है। जो करेगा वो भरेगा। यहाँ तो धरती का नियम है, अमीर गरीब कोई चीज नहीं है यहाँ तो। ये तो आज अमीर है कल गरीब है। आज 10,000 करोड़ के मालिक पैदा हुए, लेकिन मर गए तो गया ना 10,000 करोड़। अब अगले जन्म में मिलेगा क्या पता, नहीं मिलेगा। एक बार राजा, एक बार रंग, एक बार राजा तो एक बार एक सामान्य मनुष्य के तौर पे जन्म होगा। तो ये कर्मों का ज्ञान जो जान ले उनके तो मजे ही मजे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लाखों हिंदुओं को का धर्मांतरण करवाकर मुसलमान बनाया गया, तो पुनर्जन्म में आज के भारत के हजारों लाखों ऐसी आत्माएं हो सकती हैं इस्लाम धर्म की जो मूल रूप से हिंदू है उनकी आत्मा? आज से 800 साल पहले की बात करें हैं, जब हमारे अहमद शाह बादशाह अहमदाबाद शहर जिसने बनाया, कितने हिंदुओं को उन्होंने मुसलमान बना दिया। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। हाँ, सब कन्वर्टेड है मुसलमान। तो उनकी जब आत्म जागृति होती है तो वो वापस सनातन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई नहीं, हम ये सच नहीं है, सच जो है मेरी आत्मा में रिकॉर्ड है, मेरी आत्मा मुझे गवाही दे रही है, आत्मा आवाज दे रही है। वो लोग सनातन में वापस आ जाते हैं। तो बंधन किसी को भी नहीं है, तुम आओ या जाओ, कुछ भी हो सकता है। आत्मा जागेगी तो उसको सत्य दिखाई देगा। हम तो नात जात धर्म से भी ऊपर जाना है। हमें तो ये मनुष्य सृष्टि को छोड़ के जाना है, मृत्यु लोक को छोड़ के अमर लोक जाना है। हम धर्म की क्या बात करें? धर्म तो सिर्फ सिखाता है ना, आचरण सिखाता है, प्रैक्टिस करने का ये साधन है। गीता में भगवान ने उनको यही सिखाया कि ये प्रैक्टिस कर, थियरी ऑफ कर्म को प्रैक्टिस कर, और इस परफेक्ट बन और स्थित प्रज्ञ बन, और लास्ट में तू आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप बन। तो ये सब सिखा रहे धर्म। इसमें कुछ ये नहीं है कि क्या कन्वर्ट हुआ क्या नहीं हुआ। जब जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, आज कई लोग हैं जो सत्य ज्ञान को समझ रहे हैं, कोई भी धर्म में हो, कोई भी देश में हो, चाहे सूक्ष्म जगत में हो, चाहे स्थूल जगत में हो, चाहे भूत प्रेत योनि में भी बैठे हो कोई भी आत्मा है, चाहे हो सकता है कोई कई धर्म में रहने के बाद भी उसकी आत्मा जागी, तो वो सूक्ष्म जगत में भी ज्ञान सुनती है,
प्रेत बनने के बाद भी ज्ञान सुनती है, थोड़ा थोड़ा सुनती है, सपोर्ट करती है, सच्चाई को सपोर्ट करती है, सत्य को मानती हैं फिर वो। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में स्थित एक तनोट माता मंदिर, वहाँ पे पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई थी। मंदिर के आसपास तो बहुत सारे बम गिरे, वो फटे, लेकिन मंदिर परिसर में जितने भी बम गिरे थे वो एक भी नहीं फटे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सूक्ष्म आत्माओं का ये कमाल है, देवी का, जैसे वो देवी कनौट माता का बात बताई, सूक्ष्म जगत में देवी देवता होते हैं, वो मंदिरों में रहते हैं, अपने मंदिर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब उनके पास कलेक्टिव, जब उन आत्मा में ज़्यादा पावर होती है, तब वो ऐसा कर सकते हैं। आज छोटे मोटे देवी देवताओं का मंदिर है तो वो तो कैसे भी टूट जाता है, तो वो नहीं। मैं इसी की अगर बात करूँ तो जो आत्मा, जो देवी देवता में पावर होती है, तो कई बार ऐसे वो रोक लेती है अपना दिखाने के लिए पावर। लेकिन तुम कहो जी सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा तो शिव क्यों नहीं आए, ये भी तो सवाल होगा। तो क्या शिव बड़े या वो माता बड़ी कि उन्होंने ये रोक दिया, ये नहीं रोका? तो ये समय समय की बात होती है, समय समय की बात होती है कि कौन से काल में ये हुआ, कौन सा युग चल रहा था, कौन सा समय चल रहा था, उस वक्त बचाने के लिए। क्योंकि जो सूक्ष्म जगत की जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो सूक्ष्म जगत की लड़ाइयों में कई बार बहुत बड़ी फोर्स होती है उनके साथ में, तो ये रोक सकते हैं। कई बार फोर्स नहीं होती तो नहीं हो सकता, रुकते नहीं है। तो ये कहा जाता है। वैसे द्वारका में भी यही चीज़ बताई गई है कि भाई पाकिस्तान से ये हुआ था, तो वहाँ वो बम गिरे थे, कुछ नहीं फटे। लेकिन द्वारका का मंदिर का इतिहास खोलो तो 5 बार तो उसको तोड़ के बनाया गया है। तो इसलिए ये भी जज करना जरूरी नहीं है कि ये है। लेकिन सूक्ष्म जगत है, हमेशा मंदिरों को बचाता है, लोगों को भी बचाता है, सब बचाते हैं। लेकिन कई बार असुर ज़्यादा भारी पड़ जाता है तो सूक्ष्म जगत वाले फेल हो जाते हैं। आज कितने सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनी कि नहीं, तो कहाँ गए थे देवी देवता? ये भी तो प्रश्न आता है। लेकिन जो सूक्ष्म जगत में ज़्यादा पावरफुल है उसका राज है धरती पर। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू पावरफुल है कि मुसलमान पावरफुल है कि क्रिश्चियन पावरफुल। हाँ, किनका धरती पर राज चल रहा है वो देख लो, अपने आप बुद्धि से जवाब ढूंढो। हाँ, तो देवी देवता आते तो मनुष्य बन गए, जो मनुष्य बन गए वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, वो आत्मज्ञान भी नहीं जगा रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? प्रोटेक्ट क्या करेंगे बताओ? आज कोई अपने आप को नहीं बचा सकता, यह हालत हो गई है। तो ये सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत के ऐसे खेल चलते हैं, पर इसको समझने के लिए आपकी बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, समझ गए? तब जाके ये रहस्य आप समझ पाएंगे। कई चीज़ें ऐसी हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं बोलेंगे, है ना? तो इसीलिए जितना जिसकी बुद्धि होगी उतना ही उसको ज्ञान मिलेगा, इतनी उसको समझ मिलेगी, ये बात है। जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या गरीब परिवार में जन्म सिर्फ बुरे कर्मों का फल है, या कोई दिव्य आत्मा अपने विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी गरीब परिवार में जन्म ले सकती है? भगवान कृष्ण ने तो जल में ले लिया जन्म। तो ऐसा हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य होता है कि मैं गरीब में रहूँगा तो मैं उनकी फीलिंग जानूंगा, तो मैं जब बड़ा बन जाऊँगा तो मेरे अंदर वो भाव रहेगा कि गरीबों के पास उनकी मानसिकता कैसी होती है, उनको कितने कष्ट झेलने पड़ता है। इसलिए ऐसे कोई भी देवी देवता या कोई भी मनुष्य भी चूज़ कर सकता है। कोई अमीर घर को चूज़ करता है, कोई गरीब को चूज़ करता है, मतलब अगर कर्म बंधन सही है तो ऐसे पहले से वो प्री डिसाइड कर सकता है, इसमें कोई मना नहीं है किसी। गरीब का मतलब ये नहीं कि जिसने ज़्यादा पाप की है, रातों रात फिर वो आज नहीं सुनते कि रिक्शा वाले की लड़की जो इतना नंबर 1 बन के आई, उतना इतना अच्छा रिजल्ट आया, वो IPS बन गए, फिर तो वो माला माली है ना, फिर कौन से गरीब रहे? अच्छी नौकरी मिल जाए, करोड़ों का पैकेज मिल जाए, फिर तो माला माली। प्रेमानंद महाराज जी के माता पिता भी तो बहुत गरीब थे। कौन से वाले? प्रेमानंद महाराज जी के, वो भी तो इतनी महान आत्मा, कितने गरीब घर में पर उन्होंने कितने कष्ट झेले, अपने शारीरिक रूप से कितने कष्ट झेले, कितना धुतकार मिला उनको, लोगों ने उनको बोला निकलो यहाँ से, बोला कि नहीं? और आज देखो, है ना? तो उनके श्रेष्ठ कर्म, और ऊपर वाला जो जिनसे जो कराना चाहता है वो करा सकता है। उनको वो प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, उनकी वाचा में वो पावर आ जाती है, उनके एक शब्द में इतनी पावर आती है कि लाखों लोग एक शब्द पे सब काम करने लगते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी आत्मा का पावर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड में ज़्यादातर फिल्म्स इस टॉपिक पर बनती है कि दुनिया खतरे में है और दूसरे प्लैनेट से, गैलेक्सी से कुछ लोग आए हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं।
क्या इन मूवीज़ के थ्रू हमें कोई मैसेज देना चाहता है कि दुनिया खतरे में है? क्योंकि ज़्यादातर फिल्म सिर्फ इसी टॉपिक पे बनती है कि दुनिया खतरे में है। देखो एंटरटेनमेंट दो ही चीज़ का है, ठीक है ना, कि भाई ये लड़ाई वाला है और एक सुख, दो ही चीज़ है ना, सुख और दुख के ऊपर तो दुनिया चल रही है। तो ये भाव है इमोशन के ऊपर कि भाई इसको ज़्यादा, जैसे कॉमेडी है तो आपको हंसा हंसा के मतलब मजा करा देंगे, और एक है ऐसी कि भाई तुम्हारे अंदर वो फीलिंग जगाएंगे। तो ये मैसेज सूक्ष्म जगत से दिया जाता है। जब भी इस तरीके की फिल्में बनती है, कोई ना कोई तो सूक्ष्म जगत वाला है, उनको आइडिया देख के बनवा रहा है। बापूजी हमेशा बोलते हैं स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत चलाता है। तो जब भी ऐसी फिल्म बनती है, कोई दुनिया को बचाने आ गए, वो इंग्लिश मूवी मैंने देखी थी जिसमें 5 तत्व अलग अलग रूप के मनुष्य रूप में आ गए और धरती पे कुछ भी बुरा हो रहा था तो वो ऊपर से पत्थर गिर रहे थे तो उसको रोक रहे थे, पृथ्वी को बचा रहे थे। मतलब तो कहने का मकसद ये है कि सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को आइडिया देता है ये सब करने का। और डेफिनेटली धरती तो खतरे में है ही, मृत्यु लोक में तो सभी खतरे में है, पर कौन जागे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आज के समय में पृथ्वी पर पोर्टल्स हैं दूसरे डायमेंशन में जाने का, और उसका एक्सेस किसके पास है? ज्ञान ही एक्सेस है, ज्ञान से ही ऊपर जाया जा सकता है। पोर्टल बहुत कुछ है, स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ है, ऊपर के सभी लोग हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गैलेक्सी है। लेकिन आत्मा में पावर नहीं है तो ये ब्रह्मांड को ही कैसे क्रॉस करेंगे? ना ब्रह्मांड, ना महाब्रह्मांड, ना परम महाब्रह्मांड, ना ये हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, कौन क्रॉस कर सकता है? कोई भी किताब खोल के दिखाओ मुझे कि किसी ने बोला मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। बहुत कम आत्माएं होंगी जो बोल रही है, मतलब अरबों में से एक आत्मा होगी जो कह रही मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। आप समझ रहे? तो आत्मा में वो पावर ही नहीं रही है तो क्या वो क्रॉस करेंगे? कौन से ये पोर्टल खुले तो भी जा नहीं सकते, क्योंकि कर्म बंधन इतने फंसे, अज्ञान इतना फंसा है। तुम्हें लगता है यहीं पर ही सुख है, यहीं रोटी कपड़ा मकान महल सब कुछ यहीं कर रहा है, ऊपर का तुम्हें पता ही नहीं। क्या पोर्टल में खोलेंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? स्वर्ग का गेट खुला है पर कोई जाने को तैयार है? हाँ, शास्त्र क्या क्या के थक गए कि तुम अपने कमाई का 10% दो तो तुम स्वर्ग जाओगे। कोई देने को तैयार है नहीं। वासना इतनी पावरफुल है कि 10% तुम्हें दे, इससे अच्छा एफडी ना कराए कि फ्यूचर में काम आए। तो ये जो सोच रखी है या जो हमारी वासनाएं हैं वही तो हमें श्रेष्ठ कर्म नहीं करने देती। हाँ, तो कौन से पोर्टल में जाएगा? तुम भूलोक से भूवलोक में नहीं जा सकते, या तुम स्वलोक में नहीं जा सकते, तो तुम कैसे जाओगे ऊपर? जब तक ये वासना ही नहीं खत्म हुई कोई पोर्टल में कोई कुछ नहीं जा सकता। जो जीव बन गया है वो तो ऊपर से नर्क की ओर जा रहा है, प्रयाण कर रहा है। हर दिन हर एक मनुष्य अगर यही बुद्धि, देव बुद्धि रही तो जीव भाव में ही जा रहा है। एक नए कुत्ते बिल्ली बनने का प्रयास कर रहा है और कुछ नहीं। कौन देवता बनने का प्रयास कर रहा है? सोचो। कई लोग हैं कर रहे हैं, लोगों को लंगर लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पर इससे कितना मिलेगा? जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। ये तो कर्म का कानून है। कंबल बांटोगे तो कंबल मिलेगा, लंगर खिलाओगे तो लंगर मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा। लेकिन पुण्य पाप तो 3 लोगों तक का ही है ना। लेकिन तुम्हें ब्रह्म परम धाम जाना है तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। जितना भी यहाँ धरती का कर्म, मैं कहता हूँ 10,000 करोड़ में दान दे दूँ, लेकिन मैं ज़्यादा ज़्यादा क्या बनूंगा? स्वर्ग का मालिक, इंद्र बनूंगा। और किसी के 10,000 करोड़ लूट लूंगा तो मैं क्या बनूंगा? नीचे विलोचन बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? असुरों का मेन हेड बन जाऊंगा। और क्या बन जाऊंगा? इससे एक और क्वेश्चन आया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज जो फुटपाथ में भिखारी है वो कभी राजा भी हो सकता है, अपने बुरे कर्मों की वजह से आज भिखारी बन गया। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। कोई राजा, रंग, ये सब पर थप्पा कौन लगाएगा? थप्पा तो शास्त्र बताते हैं ना कि ये थियरी है। हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि आज वो फुटपाथ पे सो रहा है तो फुटपाथ पे राजा भी चेक करने के लिए आके सो सकते हैं, तो हम राजा को थोड़ी ये कह सकते हैं। जज नहीं करना। जज करेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि उससे हमारा भाव बदल जाएगा। धरती पर जो कुछ आज जिस जगह पर है वो सिर्फ अपने कर्मों के कारण है। फिर हम जज क्यों करें कि ये कोई राजा होगा या कोई राक्षस होगा? हमारा क्या मतलब है? सभी धरती पर आए हैं, अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। कोई ज़्यादा हैप्पी सिंह बन रहा है, कोई ज़्यादा दुखी बन रहा है। आपके सामने सबकी दुनिया, सबका चिट्ठा सामने, जो दिखाई दे वो देखो। लेकिन जज नहीं करो ना। मुक्त होना है तो जज नहीं करो। अगर बंधना है तो हर एक को जज करो कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू फलाना, तू ढिमकाना। जिसको जो करना है करो, पर तुम परम आनंद में रहो, परम ज्ञान में रहो। तो भाई ये जितना भी आज ज्ञान जो भी चर्चा हुई है बहन के साथ, वो सब हमारे ही बापूजी ने हमें जो ज्ञान दिया है। 6,000 वीडियोस दिए हैं। 10 सालों से यूट्यूब पे हम सब प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं। आप इसे पूरा स्टडी करिए, आत्मज्ञान लीजिए, ब्रह्म ज्ञान लीजिए,
विश्व के अंदर परम शांति फैलाइए, परम लाइट, परम प्रकाश को धरती पर उतारिए, ताकि अब बापूजी का जो लक्ष्य है, पूरा बेहद के विश्व का, मल्टीवर्स का परिवर्तन हो, पूरा मल्टीवर्स नया बने, मृत्युलोक सदाकाल के लिए ख़त्म हो, अमरलोक बन जाए। और इसके लिए हमारी 50 बुकों पे काम चल रहा है। 25 बुक ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पे आ चुकी है, अमेज़ॉन पे लगभग 5 बुक आ गई है। सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आज ही अमेज़ॉन में खोलिए बापूजी दशरथ भाई पटेल, ऑथर में क्लिक करिए, उनको फॉलो करिए और उसके नीचे बुक्स की लिस्ट होगी, आप ले सकते हैं। और ये सभी बुक हमारी आश्रम की तरफ से जितनी भी है वो सब फ्री है, 0 रुपीज़। आप इसको, अगर आप चाहते हैं, बापूजी बोलते हैं ना ज्ञान दान महादान, तो इसको आप शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, स्टेटस में लगाएं, बुक का फ़ोटो लगाएं, कवर पेज लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ज्ञान को समझें। और क्योंकि ये फ्री है, ज्ञान का कोई कॉस्ट नहीं है, इसलिए ई बुक सभी फ्री है। आप जरूर से इसे पढ़िए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। बापूजी का जो लक्ष्य है वो पूरा करने हम सब आए हैं धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही गजब के क्वेश्चन पूछे। और सभी महान आत्माएं जो इस वक्त इसको सुन रही हैं, वीडियो को आपके हाथ में है, लाइक करें, शेयर करें, दुनिया तक पहुँचाएँ। बेहद की परम महाशांति। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रा रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम